क्या हाल चाल हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ईद गुज़र गई लेकिन अपने असरात छोड़ गई। हैं जी। सुबह सुबह एक बच्चा मेरे पास आया, मामा फ्लैजिल है, मामा इमोडियम है, बस्कोपेन होगी। मना किया था ना खाएं पूरियाँ हलवे। नहीं जी नहीं, मामा तो ऐसे ही कहती है ना। मामा तो शौकिया फ़नकार है। मामा जो कहती हैं वो सुनने के लिए होता है, बस सिर्फ अमल करने के लिए नहीं होता। तो सब घरों में फिर यही हो रहा है ना, कहाँ कहाँ हुआ है। और मज़े की बात ये देखें कि दवाई खाने के बाद फिर हमने वही सब कुछ खाना है, क्योंकि हमने बाज नहीं आना। दवाइयाँ मौजूद हैं, दवाइयाँ खाएं और उसके बाद फिर वही सब कुछ खाएं, बाहर जाएं खाएं, टिक्का बोटी और गंदबला खाएं, कोई बात नहीं। तो मामा तो बताती रहती है, मामा का तो काम है बताना, लेकिन अब अमल करना ना करना जो है तो औलाद का काम है। हैं तो बस गर्मी हो गई है इस वक्त। मैं बाहर बैठी हुई हूँ, बच्चे सारे इकट्ठे हुए हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह आपको बताया था। और सब जो है बारी बारी जा रहे हैं और जाने का टाइम आ गया है। आज अब्दुल्ला ने चले जाना है और कल जो है तो ज़ैनब ने अपने ससुराल जाना है और उसके बाद फिर उसने वापस हो जाना है। इसी तरह बस ज़िंदगी है और ज़िंदगी चलती रहती है। और गर्मी है यहाँ पर इस वक्त बड़ी शदीद, हालांकि हवा भी चल रही है। और बात यह है कि हम लोग ख्याल क्यों नहीं रखते और हम मामाओं की बात क्यों नहीं मानते, और क्या हम समझते हैं कि ऐसे ही कह रही हैं। तो मामा ने तो बता दिया था कि पेट ख़राब होगा, तबीयत ख़राब होगी और उसके बाद फिर मुश्किल मामा को ही पड़ती है ना। तो अगर बात मान ली जाए टाइम पे, और क्योंकि ये जो बाल हैं ये हमने धूप में सफ़ेद नहीं किए। भाई मैं तो बड़ी सही रही, ठीक ठाक रही, क्योंकि मैंने तो खाने पे कंट्रोल रखा। और रमज़ान के बाद, रोज़े के बाद वैसे ही बेचारा पेट जो है ना थोड़ा सा सेंसिटिव हो गया होता है, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। तो मैंने तो अपने पेट का ख्याल रखा और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक रही हूँ। और आप यकीन करें कि अभी भी हमारे घर जो है ना इस वक्त हलवा पूरी अभी भी खाई गई है। आज भी, कि हम तो अब चले जाएंगे तो हम खा लें। शुक्र है इस दफ़ा कुछ हालात बेहतर रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है ना फ़र्क तो पड़ जाता है जब आप ऐसी कोई बेकार चीज़ खाएंगे। भाई मेरी नज़र में तो ये सब कुछ बेकार है। कैसा घी इस्तेमाल होता है, वो किस तरह के घी में खाना बनता है, मुझसे तो ये बिल्कुल अब बर्दाश्त नहीं होता। अगर मैं इतना सा भी खा लूँ ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मैंने आदत रखी हुई है अब अपने घर की, अपने साफ़ सुथरे तेल की। थोड़ा सा डाला और बस खा लिया। तो ये जो चीज़ें हैं जब आपका जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता तह बतह जमती चली जाएंगी, आपका फैटी लिवर हो जाएगा, जिगर पे चर्बी चढ़ी जाएगी, पेट पे। उस दिन मैं एक बड़ी मज़े की बात ना पढ़ी सुनी और फिर मैंने देखा भी कि क्या मैं इस क्राइटेरिया पे ठीक उतरती हूँ कि नहीं। उन्होंने कहा कि अपना पेट देखें, अगर आप सीधे खड़े हुए हैं और आपको अपना नीचे के दोनों पाँव नज़र आ रहे हैं ना, इसका मतलब है कि आपका पेट ठीक है और आप मोटे नहीं हैं और आपका फैटी लिवर नहीं है। लेकिन अगर आप सीधे खड़े हैं और आपको नीचे ज़मीन में देखें और आपको अपने पाँव नज़र ना आए, तो इसका मतलब है कि ये ख़तरे की घंटी है और इस पर कोई ना कोई जो है ना आपको एक्शन लेना चाहिए। तो एक्शन क्या है? एक्शन यही है कि अपने ऊपर कंट्रोल करें, अपने खाने पीने पे कंट्रोल करें। घी और मीठा और चीनी और रोटियां ज़रा कम खाएं और ख़्याल से खाएं, है ना। हम तो टूट पड़ते हैं कहीं भी जाएं, और ख़ास तौर पे जब ईद, आजकल ईद की या अफ्तार पार्टियाँ जो भी कोई होती हैं, जो हमें मुफ्त का माल मिल रहा होता है, तो पेट तो मुफ्त का नहीं होता ना, पेट तो अपना होता है। तो अपने पेट पे मुफ्त का माल डाल के, पेट को ख़राब करके, अपनी तबीयत ख़राब करके कितने नफलों का सवाब है। लेकिन नहीं जी, हम लोग जो है तो इस पे अमल नहीं करते। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर जैसे हमने रूटीन बनाई हुई थी ना रमज़ान की, और अगर आप लोग उनमें शामिल हैं, जैसे मैंने किया है कि हल्का फुल्का खाया और दलिया खाया सहरी पे, और कोई फ्रूट ले लिया और बस सिर्फ खाना खाया। देखिए हमारे 2 मील्स हो गए, एक मील ही हमने स्किप कर लिया। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम सुबह नाश्ता भी कर रहे हैं, दरमियान में भी ठूस ठांस रहे हैं खूब चंगी तरह, और उसके बाद दोपहर को खाना तो खाना ज़रूरी है, और शाम को चाय भी ज़रूरी है, और चाय के बाद रात को क्या खाना है और ख़ूब खाना है, और लेट नाइट तक दबा दबा के खाना है। और क्योंकि आजकल तो छुट्टियाँ हैं, लोग भी बाहर से आए हुए हैं, मिलने मिलाने का सिलसिला जारी है, तो फिर हमने खूब खाना है। तो खा खा के हम किधर जाएंगे? फिर उधर ही जाएंगे जहाँ जाना है। तो वो कौन सी जगह है? जी है वो, जी अस्पताल है ना, फिर वहीं जाएंगे। और अगर ठीक ना हुए तो फिर वहाँ जाएंगे। जाना तो है, ठीक है, जाना है, एक टाइम है। कुछ लोग कहते हैं जब होगा तो देखा जाएगा। जाना तो है, क्यों ना कुछ खा के जाएं, जाना तो है इस दुनिया से।
तो हमसे तो नहीं सब्र होता। तो चलिए जी, अपनी मर्ज़ी सबकी, हर एक जो है तो वो अपनी मर्ज़ी पे चलता है इस दुनिया में, है ना। हम लोग जितना मर्ज़ी कह लें, हम मामाएँ कहते रहें, लेकिन जिसने जो करना है वही करना है। पर हमारा तो फ़र्ज़ है ना, हमने तो बताना है, तो हम नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा। चले जी, खुश रहें, एंजॉय कीजिए खाना पीना, लेकिन इतना जितना ज़रूरी है। एक रोटी खाते हैं तो आधी खाएं, आदत पड़ जाती है। आप यकीन करें, आदत पड़ जाती है। मुझे तो अभी तक आदत पड़ गई हुई है। अल्लाह करे कि आदत ऐसी ही जारी रहे, और थोड़े की आदत अब पड़ गई है। अल्लाह करे कि आप लोगों को भी थोड़े की आदत पड़ जाए। हर चीज़ में प्यार मिलता है थोड़ा तो कोई बात नहीं, बच्चे मिलते हैं थोड़ा तो कोई बात नहीं, खाना मिलता है थोड़ा तो कोई बात नहीं, है ना। अल्लाह ताला के पास सब कुछ है, फिर वहाँ जन्नत में जाके खूब खाइएगा और वहाँ से पेट भी नहीं ख़राब होगा। आई एम श्योर वहाँ के खाने ऐसे होंगे कि पेट ख़राब होने का तो कोई सवाल ही नहीं होगा। पता नहीं पेट होगा भी कि नहीं। हैं, क्या मज़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रहम करे हम सब पे, और हमें थोड़े में जीने की जो है ना आदत डालें, और थोड़े में खुश रहने की आदत पड़ जाए हमें तो क्या बात है ना। तो बस अब आज बच्चे चाह रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता फुर करके उड़ जाएंगे, और फिर हम वही 2-3 रह जाएंगे। आप लोगों के यहाँ भी बहुत जगह ऐसे हो रहा होगा, है ना। आते हैं बच्चे, बड़े होते हैं और उड़ जाते हैं। तो यही ज़िंदगी है, इसी ज़िंदगी को पकड़ के रखिए। जितना प्यार मिलता है उसको पकड़ के रखिए, दैट्स इट। चलिए जी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।